हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट स्टडी वेल चैनल। आज इस वीडियो में हम 2 सितंबर के कुछ टॉप करंट अफेयर देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2025 की थीम क्या है। हाल ही में 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन वीक मनाया जा रहा है। तो इसकी थीम जारी हो चुकी है। तो इसकी थीम क्या है? ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, एक बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जा रहा है। तो किस उद्देश्य से ये सप्ताह मनाया जाता है, तो चलिए देखते हैं। हर साल 1 सितंबर से 7 सितंबर तक पूरे भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? लोगों को सही पोषण और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को सही पोषण क्या है और संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक करना। उसके बाद कुपोषण को कम करना और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना। ये नेशनल न्यूट्रिशन सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या है इसकी थीम? ईट राइट फॉर अ बेटर लाइफ, एक बेहतर जीवन के लिए सही भोजन। ये इस साल की थीम है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 का मैत्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है और किस अवधि में? तो 2025 का मैत्री अभ्यास जो इंडिया यानी भारत और थाईलैंड कंट्री के बीच में होता है, वो इस बार कहाँ आयोजित किया जा रहा है और कब आयोजित किया जा रहा है? तो कब आयोजित किया जा रहा है? 1 से लेकर 14 सितंबर के बीच में ये चल रहा है। और ये कहाँ चल रहा है? इस बार भारत में है, उमरोई मेघालय भारत में इस बार चल रहा है। तो मैत्री अभ्यास इस बार का 14 नंबर का एडिशन यानी 14 संस्करण चल रहा है। तो ये उमरोई मेघालय भारत में आयोजित किया जा रहा है। तो क्या उद्देश्य होता है इसका, देखते हैं। मैत्री एक्सरसाइज वो इंडिया और थाईलैंड मिलिट्री के बीच में होती है। इस बार का 14वां संस्करण है। 1 से 14 सितंबर के 2025 तक उमरोई मेघालय भारत में आयोजित किया जा रहा है। और ये इंडियन आर्मी, भारतीय सेना और रॉयल थाई आर्मी के बीच में हो रहा है। और इसका उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच, दोनों कंट्री के सेनाओं के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। और अर्ध शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों की संयुक्त क्षमता बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है मैत्री एक्सरसाइज का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अपॉइंटेड एज एक्टिंग पीएम ऑफ यमन? यमन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोहम्मद अहमद मिफ्ताह को अभी एक्टिंग पीएम ऑफ यमन नियुक्त किया गया है। क्यों? क्योंकि हाल ही में यमन की जो पीएम थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। इजराइल स्ट्राइक में उनकी मृत्यु हो चुकी है 28 अगस्त को। तो उनकी जगह में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद अहमद मिफ्ताह को नियुक्त किया गया है। तो यमन की कैपिटल क्या है? सना। और करेंसी क्या है? यमनी रियल। तो देखते हैं, हुती सरकार के प्रधानमंत्री अहमद गालिब अल रहावी जो अभी तक वहाँ के पीएम थे, उनकी 28 अगस्त 2025 को इजरायली हमले में उनकी क्या हो गई है? मौत हो गई है। तो उसके बाद जो वहाँ के जो उप प्रधानमंत्री थे, यानी वाइस पीएम जो थे, उन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वो कौन थे? मोहम्मद अहमद मिफ्ताह को कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ 29th कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ इंडिया इन सितंबर 2025? सितंबर 2025 में भारत की 29वीं लेखा महानियंत्रण के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 29वीं लेखा महानियंत्रण के रूप में TCA कल्याणी
इन्हें नियुक्त किया गया है। वो 29 नंबर की कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स है। तो जो TCA कल्याणी है वो 1991 के बैच की इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर रह चुकी है और उन्हें 29वां कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट नियुक्त किया गया है। और इन्होंने किसकी जगह ली है? एस एस दुबे की इन्होंने जगह ली है। वो रिटायर हो चुके थे 31 अगस्त 2025 को। उनके रिटायरमेंट के बाद TCA कल्याणी ने उनकी जगह ले ली है। कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं CGA के बारे में। तो CGA का गठन कब हुआ? 1976 में, यानी लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। हेडक्वार्टर मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। और सबसे पहले CGA कौन है? SL भटनागर। जब गठन हुआ था, लेखा महानियंत्रक का गठन हुआ था, तब के सबसे पहले जो CGA है वो SL भटनागर है। आगे बढ़ते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट AI पावर ट्रिबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर आदिवानी। भारत का पहला AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक आदिवानी किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? तो देखिए, आदिवानी नाम का जो है वो ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। तो ट्रिबल लैंग्वेज ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। वो किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रिबल अफेयर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है देखते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासी भाषाओं को संरक्षित कर तकनीक के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, ये उद्देश्य है। आदिवासी भाषाओं को संरक्षित कर तकनीक के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना, ये उद्देश्य है। और कौन सी भाषा रहेंगी? संथाली, भीली, मुंडारी, गोंडी, ये सब भाषा रहेंगी। और उसके फीचर्स कौन से? हिंदी, अंग्रेज़ी और जनजातीय भाषाओं के बीच रियल टाइम अनुवाद, टेक्स्ट और स्पीच, ये दोनों रहेंगे। उसके बाद 2025 डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती? तो किसने जीती? ऑस्कर पियास्त्री ने जीती, जो मर्सिडीज के प्लेयर हैं। तो इन्होंने पहला खिताब जीता है, दूसरा मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है और तीसरा इसेक हसदार ने जीता है। तो पहला जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। आगे बढ़ते हैं। वेवएक्स और IICT मुंबई ने महाराष्ट्र में कौन सा नया इनक्यूबेटर शुरू किया है? वेवएक्स और IICT मुंबई ने महाराष्ट्र में कौन सा नया इनक्यूबेटर शुरू किया है? अब ये क्या होता है देखते हैं। तो कौन सा शुरू किया है? मीडियाटेक इनक्यूबेटर। तो ये क्या होता है? मीडियाटेक इनक्यूबेटर ये क्या होता है? इसका उद्देश्य क्या है? तो नई मीडिया और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को समर्थन देना, ये इसका उद्देश्य है। और इनोवेशन और डिजिटल कंटेंट को बढ़ावा देना, युवा के उम्मीदों को मार्केट और फंडिंग में मदद करना और क्रिएटिव और टेक्नोलॉजी समाधानों के विकास को प्रोत्साहन करना, ये इसका उद्देश्य है। और देखते हैं जैसे कि इफ़ेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एनिमेशन, विजुअल, ये सब जो चीज़ें के में उच्च क्षमता वाले स्टार्टअप्स को समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए ये बनाई गई है मीडियाटेक इनक्यूबेटर। उसके बाद विच इंडिया NGO बिकम द फर्स्ट टू विन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2025। 2025 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय NGO कौन बना है? तो देखिए, रेमन मैग्सेसे एक पुरस्कार होता है, वो पुरस्कार पहला भारतीय NGO ने जीता है। तो वो NGO का नाम क्या है? एजुकेट गर्ल्स नाम है, यानी फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। तो ये राजस्थान का NGO है। देखते हैं 31 अगस्त को फाउंडेशन टू एजुकेटेड गर्ल्स ग्लोबली, जिसे आमतौर पर एजुकेट गर्ल्स कहा जाता है, को 67वें नंबर का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है।
यह सम्मान पाने वाली पहली भारतीय संस्था बनी है और एजुकेटेड गर्ल्स को यह पुरस्कार लड़कियों एवं युवा महिलाओं की शिक्षा के माध्यम से सांस्कृतिक रूढ़ियों को दूर करने की प्रतिबद्धता के लिए मिला है। और एजुकेटेड गर्ल्स जो है वो राजस्थान में है। सफीना हुसैन उनका एनजीओ है और राजस्थान में है और 2007 में उसकी स्थापना हुई थी। तो ये जो इन्होंने एजुकेटेड गर्ल्स जो एनजीओ ओपन किया उसका उद्देश्य था लड़कियों को व्यवहारिक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन को सुनिश्चित करना तथा ऐसा भारत बनाना जहां सभी बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पाने का समान अवसर मिले। तो एजुकेटेड गर्ल्स को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला है वो भारत की पहली एनजीओ है जिसे ये अवार्ड मिला है। उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म रिलीज बाय NCERT विथ AI फीचर एंड मल्टी लिंगल सपोर्ट्स। NCERT द्वारा AI फीचर्स और बहुभाषीय समर्थन के साथ जारी किए गए अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? दीक्षा 2.0। यह अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो क्या उद्देश्य के साथ ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है देखते हैं। NCERT ने 65 स्थापना दिवस पर बाल वाटिका टीवी और दीक्षा 2.0 लॉन्च किया है। तो बाल वाटिका टीवी ये बच्चों के लिए लॉन्च की है और दीक्षा 2.0 ये लॉन्च किया है 65th गठन दिवस पर। तो इसका एम क्या है? शिक्षा को डिजिटल, समावेशी और हर किसी को सुलभ बनाना। मतलब हर किसी के लिए क्या बनाना? सुलभ बनाना, ये इसका एम है। और बाल वाटिका टीवी वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए DTH चैनल लॉन्च किया गया है ताकि साक्षरता और गणनात्मक कौशल को बढ़ावा दिया जा सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। तो दीक्षा 2.0 क्यों लॉन्च किया गया है? डिजिटल और समावेशी और हर किसी के लिए सुलभ बनाना शिक्षा को। अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना के एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस ऑफ द इंडिया एयर फोर्स इन सितंबर 2025। इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल संजीव घुराटिया। इन्हें इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है एयर मार्शल संजीव घुराटिया। तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया जो ISO 45000 के लीड ऑडिटर है और अमेरिका की सोसाइटी ऑफ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर के एसोसिएट सदस्य भी ये है। तो इनके 37 साल के करियर में उन्होंने भारतीय वायुसेना और संयुक्त राष्ट्र मिशनों में विभिन्न प्रमुख कमांड और स्टाफ भूमिकाएं निभाई है। इससे पहले वे मुख्यालय मेंटेनेंस कमांड में सीनियर मेंटेनेंस स्टाफ ऑफिसर के रूप में कार्य कर चुके हैं और उन्हें 2016 में विशिष्ट सेवा पदक जैसे VSM और 2025 में अति विशिष्ट सेवा पदक AVSM से सम्मानित भी किया गया है। तो एयर मार्शल संजीव घुराटिया इन्हें एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस के रूप में नियुक्त किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। तो ये रहे आज के टॉप करंट अफेयर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फॉर स्टडी वेल चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।